हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मेरा नाम नेमीचंद जानी है और हम इस क्लास में आरएस प्री के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं। और पीछे की क्लास में हमने प्रायिकता पढ़ी थी। प्रायिकता की ऑलरेडी हम क्लासेस ले चुके हैं, बेसिक्स उसके डिस्कस कर चुके हैं। आज मैंने कहा था कि मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, जो मिक्स क्वेश्चन है, जो बॉल से रिलेटेड या कुछ भी और प्रायिकता के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम करने वाले हैं। क्योंकि पहले की क्लासेज में हम कॉइन, डाइस और कार्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो कर चुके हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने पहले 12 तक क्वेश्चन हो चुके थे, जो पहले क्लास थी आपकी उसमें 13 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 17 कार्ड नंबर्स 1 2 3 से लेके 17 तक है, मतलब 1 2 3 17 क्रमांक वाले 17 कार्डों को एक बॉक्स में रखा जाता है और अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। ये अच्छी तरह से मिला दिया जाने का मतलब समझते हो कि किसी भी एक कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी ऐसे ज्यादा ना हो। जैसे मान लो कोई आपने रखा, तो हो सकता है जो कार्ड सबसे ऊपर हो वो पहले आ जाए। तो हमने मिक्स कर दिया कि किसी को पता नहीं कि कौन सा कार्ड कहाँ है, सबकी बराबर है प्रायिकता आने की। ये कहता है, ये लिखा हुआ देखा होगा आप, ताश में देखते होगे कि अच्छी तरह से फेंटी हुई, इसका मतलब वही होता है कि उसमें मतलब बढ़िया तरीके से उसको पीस लिया। और ऐसे नहीं है कि उसमें कोई आने की फिक्स, किसी भी कार्ड के आने की प्रायिकता ज्यादा है, वो चीज होती है। ठीक है, तो इस पर ज्यादा ऐसे गौर करने वाली बात नहीं, इसको बस हाँ प्रायिकता में लिखना जरूरी होता है, बस इतनी सी बात है कि अगर ये नहीं होगा तो फिर प्रायिकता हम सही से नहीं निकाल पाते। अब चाहिए कहीं क्वेश्चन में लिखा है, नहीं लिखा है, आपको मानना यही है। एक व्यक्ति बॉक्स से एक कार्ड निकालता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कार्ड पर संख्या विषम है। देखो क्या किया जा रहा है, बात क्या है, बात को समझने का प्रयास कीजिए। बात यह है कि 17 मेरे पास कार्ड है, 17 कार्ड 17, हर कार्ड पे मैंने नंबरिंग दे दी। एक कार्ड दे दिया 1, दूसरे पे दे दी 2, ऐसे कर करके मैंने हर कार्ड पे नंबरिंग कर दी 17 तक। ठीक है, और इनको है ना एक बॉक्स में मिला दिया, सारे के सारे कार्ड्स को। हो सकता है मैंने पैक करके डाल दिया होगा, सबको एक बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, अब मेरे को एक व्यक्ति जो है वो बॉक्स से एक कार्ड निकालता है, कोई सा कार्ड हो सकता है। जब उसने ऐसे मिलाया नहीं तो बिना देखे कार्ड निकालता है, या हो सकता है कि सबको पैक करके उनमें डाल दिया बॉक्स में। एक कार्ड हमें निकालना है। इसकी प्रायिकता क्या है कि कार्ड पर संख्या विषम हो। ये कह रहा है कि वो संख्या जो है ना कार्ड पर वो विषम आनी चाहिए मेरे। तो अब आप कहोगे कि विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है। 1 से 17 तक उसमें अंकित है, तो या तो 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए, 11 आए, 13 आए, 15 आए या 17 आए। अगर ये आ जाएगा तो ये हमें चाहिए। और टोटल आ क्या क्या सकता है, आपने कहा 17 कार्ड है तो 17 रिजल्ट आ सकते हैं। 17 रिजल्ट आ सकते हैं मतलब ये 17 जो है टोटल आउटकम है, टोटल आउटकम है, टोटल रिजल्ट जो आ सकते हैं वो 17 है। क्या क्या आ सकता है, 1 से लेके नंबर तक 17 तक कुछ भी नंबर आ सकता है, तो 17 टोटल रिजल्ट आ सकते हैं। तो टोटल तो हो गए 17, ये टोटल आउटकम हो गए 17। पर मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए विषम। विषम कब, जब इनमें से कोई आए तो मेरा काम होगा। और एक ही तो पत्ता निकाल रहा हूँ मैं, एक कार्ड निकाल रहा हूँ, एक कार्ड निकाल रहा हूँ, मतलब कॉम्बिनेशन वगैरह कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं। ये कितने पत्ते हैं, ये कितने कार्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने कहा इन 9 में से जो आ जाएगा, मतलब ये मेरे फेवरेबल आउटकम्स है। 9/17 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब क्या मेरे को ये चीज़ लिखने की आवश्यकता थी क्या, मैंने लिखी आपको समझाने की दृष्टि से। मेरे को कोई आवश्यकता लिखने की नहीं थी। मेरे को पता 1 से लेकर 17 तक अंकित है, 1 से लेकर 17 तक अंकित है। तो इसमें विषम संख्याएं कितनी होगी, विषम संख्याएं कितनी होगी ये मेरे को बताना था। तो मेरे को पता है कि 1 से 17 तक बात करूँ मैं, तो 1 से 16 तक तो 8 सम और 8 विषम दोनों बराबर हो जाएगी। और 17 ये ज्यादा आ गई, इसका मतलब 9 विषम हो गई इसमें और 8 सम हो गई। ठीक है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट आइडिया भी लगा सकता था कि 9 विषम संख्या, अगर ये मैं नहीं भी लिखता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/17 ये नहीं लिखते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आप जानते हो 1 से लेकर 16 तक 8 सम होती है, 8 विषम होती है, लेकिन ये 17वीं संख्या भी उसमें है, तो इसका मतलब ये एक एक्स्ट्रा है, 8 और एक 9, 9 विषम संख्या है, 9/17 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आसान क्वेश्चन है, पहले का जैसा ही है। संख्या जो होनी चाहिए वो 3 से विभाज्य होनी चाहिए। 3 से संख्या विभाज्य कौन सी होती है, 3 6 9 12 15 18। 18 लिखते हैं आप, मना कर दोगे 18 नहीं लिखना सर, क्यों नहीं लिखना, कार्ड पर 17 तक ही अंकित है, कार्ड पर 17 तक ही नंबर लिखे हुए हैं, तो 18 कैसे आ जाएगा जब कार्ड में 18 किसी कार्ड पे है ही नहीं, है ही नहीं, तो 18 आएगा कैसे। हाँ मतलब 15 तक आ सकता है। और संख्याएं वो चाहिए मेरे को जिन पे 3 से विभाज्य हो। आपने कहा या तो 3 आए या 6 या 9 12 15, मतलब 1 2 3 4 5, इन 5 में से कोई भी आएगा तो वो 3 से विभाज्य होगी। टोटल आ कितने सकते हैं, आपने कहा 1 से लेकर 17 तक अंकित है, तो 17 रिजल्ट आ सकते हैं। इसकी प्रायिकता हो गई 5/17। ठीक है जी, नेक्स्ट
एक लॉटरी के 1000 टिकट बेचे गए और इन टिकटों पर 5 पुरस्कार है, मतलब 1000 टिकट है लॉटरी के। अब जो टॉप 5 है या टॉप, लॉटरी में तो टॉप का क्या ही सिस्टम है, लॉटरी में तो रेंडमली होता है, तभी तो प्रायिकता निकलेगी हर किसी ना किसी आने की, ठीक है। तो पांच लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा उसमें। तो ये कह रहा है कि साकेत ने एक लॉटरी टिकट खरीदी है तो पुरस्कार जीतने की क्या प्रायिकता है उसकी प्रायिकता क्या है। देखो 1000 पे एक जने को लॉटरी का होता तो आप कह देते 1/1000, लेकिन 5 पुरस्कार है तो आप लिख दो कि ये फेवरेबल आउटकम 5 है, यानी अगर इन 5 में आप आते हो तो आपकी लॉटरी हो जाएगी। और टोटल चांस कितने हैं, 1000 टोटल आउटकम पॉसिबल है। ये होगी इसकी प्रायिकता। बस 3 के बाद ऊपर 0 लगा दो, 0.005। ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी 0.005। मैंने क्या किया, 5 टिकटों पर पुरस्कार था तो ये तो हो गए फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम कितने पॉसिबल थे, 1000 थे, तो ये हो गए 5/1000। अब मैंने 3 के बाद 0 लगाना था तो 1 2 3, 3 के बाद 0 लगा दिया, 0.005। बस ये होगी इसकी प्रायिकता। आसान था बिल्कुल। संभावना बोले, देखो यहाँ क्या लिखा है, संभावना है। हालांकि इंग्लिश में जो है प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ संभावना, तो संभावना प्रायिकता ही तो संभावना होती है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि प्रायिकता क्या है। प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की संभावना है। बस देखो नेक्स्ट। अब ये गेंद वाला क्वेश्चन है, ये गेंद वाला क्वेश्चन है। एक बैग में 5 लाल गेंद है, 8 सफेद गेंद है, 4 हरी गेंद है और 7 काली गेंद है। यदि एक गेंद यादृच्छिक रूप से मतलब रेंडमली निकाली जाती है कि मेरे को फिक्स पता नहीं कि ये लूंगा मैं, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो काली हो। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो काली हो। कितने की बॉल निकाली जा रही है, आपने कहा 1 बॉल निकाली जा रही है। चलो 1 बॉल निकाली जा रही है तब ठीक है, कोई कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन यूज करने की आवश्यकता नहीं है, कोई परम्यूटेशन यूज करने की आवश्यकता नहीं है। आपने कहा टोटल गेंदें कितनी है, 5 जो है वो लाल है, 8 जो है वो सफेद है, 4 है हरी और 7 है काली, 7 काली। आपने कहा टोटल है 5 + 8 + 4 + 7, 8 5 13 4 17 और 17 7 24 बॉल है, 24 गेंद टोटल है। इसका मतलब मेरे को एक गेंद लेना है तो मेरे पास कितने परिणाम आ सकते हैं, 24 परिणाम आ सकते हैं कि या तो ये आ जाए या ये आ जाए। हरी में भी 7 है तो ये वाली हरी आ जाए, ये वाली आ जाए, ठीक है। तो टोटल आउटकम कितने हो गए, आप कहोगे कि टोटल 24 आउटकम पॉसिबल है, उनको मैंने लिख दिया नीचे। टोटल 24 आउटकम। मेरे को चाहिए प्रायिकता ऑफ ग्रीन आने की प्रायिकता, जी लिखा मैंने, ठीक है। काली आने की प्रायिकता चाहिए, प्रायिकता ऑफ ब्लैक चाहिए, प्रायिकता ऑफ ब्लैक चाहिए, काली आने की प्रायिकता चाहिए, ठीक है। आपने कहा टोटल आउटकम 24 पॉसिबल है। अब चाहे मेरे को काली निकालनी हो, हरी निकालनी हो, कुछ भी निकालनी हो, टोटल तो मेरे लिए सेम रहेगा हमेशा, क्योंकि टोटल आउटकम है ही यही पॉसिबल। हाँ वो अलग बात है कि मेरी जो इच्छा है वो बदलती जाएगी। कभी मेरे को हरी चाहिए होगी तो मेरे डिजायरेबल जो आउटकम है या मेरे लिए फेवरेबल जो आउटकम है वो बदलते जाएंगे, ठीक है। हरी चाहिएगी तो अलग होंगे, ग्रीन चाहिएगी तो वो हो गए, और रेड चाहिएगी तो अलग होंगे, ब्लू चाहिएगी तो अलग होंगे। अगर और कलर की है वहाँ पे, व्हाइट है तो व्हाइट चाहिएगी तो अलग होंगे, ब्लैक चाहिएगी तो अलग होंगे, ठीक है। ये बात है। तो अब आपको चाहिए ब्लैक आप कहोगे 1 निकालनी है, ब्लैक है कितनी, 7। अगर इन 7 में से आ जाए तो काम हो गया। तो प्रायिकता क्या हो गई ब्लैक आने की, 7/24, 7 हो गई 24 प्रायिकता, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट। एक थैले में 5 लाल गेंद, 8 सफेद गेंद, 4 हरी गेंद और 7 काली गेंद है। यदि एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो इसके लाल होने की प्रायिकता। अब मेरे को चाहिए लाल, सेम क्वेश्चन पिछले वाला ही, यानी टोटल आउटकम्स तो अभी भी मेरे 8 5 13 4 17 और 7 24 ही है। लेकिन पहले मेरे को काली चाहिए थी तो मेरे लिए डिजायरेबल आउटकम जो थे वो 7 थे, लेकिन अब मेरे को लाल चाहिए तो मेरे लिए डिजायरेबल जो आउटकम वो 5 है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/24। बस ऐसे करना। तो इस चीज़ को समझना है कि टोटल जो आउटकम है वो तो फिक्स है भाई, इतने परिणाम टोटल हो सकते हैं, 24 गेंद में से 24 परिणाम हो सकते हैं, कोई सी गेंद आ सकती है। अब मेरे को काली चाहिए होगी तो मैं ऊपर काली वाले रख दूंगा, लाल चाहिए होगी तो लाल वाले रख दूंगा, सफेद चाहिए होगी तो सफेद वाले रख दूंगा, हरी चाहिए होगी तो हरी वाले रख दूंगा, खत्म बात। एक थैले में 5 लाल गेंद, 8 सफेद गेंद, 4 हरी गेंद और 7 काली गेंद, मतलब सेम चीज है। ये डेटा पीछे था, ये यहाँ पे, ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में था, देखो, ठीक है। यदि एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, हरी नहीं आने की, अब बोल रहा है कि हरी नहीं आनी चाहिए, हरी नहीं आनी चाहिए, हरी नहीं आने की प्रायिकता बताना आपको। तो जो चाहिए नहीं मैं उसकी तरफ देखूंगा नहीं,
जो चाहिए ही नहीं मेरे को उसकी तरफ देखूंगा नहीं। अभी भी टोटल आउटकम क्या रहेंगे, चॉइस गेंद है तो मेरे पास टोटल चॉइस आउटकम आ सकते हैं, चॉइस आउटकम आ सकते हैं, लेकिन मेरे को हरी नहीं चाहिए, और कोई सी भी आ जाए चलेगी। आप कह रहे हो सर हरी नहीं आने का मतलब ये है हरी नहीं आनी चाहिए बस, और कोई सी भी आए सब चलेगी। ठीक है जी, नीली आएगी तो चलेगी, अगर है उसमें नीली गेंद तो चलेगी, नहीं है तो वो आएगी कहाँ से। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे नीली है ही नहीं तो कैसे चलेगी, नीली है ही नहीं आएगी कहाँ से। आपने कहा नीली तो है ही नहीं कैसे चलेगी, चलो ठीक है नीली नहीं है। मैंने कहा लाल आएगी तो चलेगी, आपने कहा चलेगी, क्योंकि नील मेरे को तो सिर्फ ये नहीं चाहिए, हरी होनी नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी हो। मैंने कहा कि सफ़ेद आएगी तो कह रहे चलेगी, फिर मैंने कहा कि काली आई तो कह रहे नहीं चलेगी, बस हरी नहीं होनी चाहिए, हरी से दुश्मनी है हमारे को, हरी के अलावा कुछ भी आए सब चलेगी। आपने कहा हरी के अलावा कितनी गेंदे हैं, फिर 8 7 15 और 5 20, आपने कहा 20 गेंदे, तो इन 20 में से कुछ भी आ जाओ चल जाएगा, बस ये हरी नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब जो नहीं आनी चाहिए उसको भूल जाओ, उसके अलावा जो भी आए उनका ले लो। ठीक है जी, काट दिया कितने से, 4 4 पंजे 20 और 4 6 24, क्या प्रायिकता हो गई 5/6। ये क्या है, प्रायिकता ऑफ हरी नहीं आने की, हरी नहीं, ठीक है, इसकी प्रायिकता हो गई 5/6। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है जी। करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है असैसिनेशन शब्द के अक्षरों में से यादृच्छिक रूप से एक अक्षर चुना जाता है, एक अक्षर चुना जा रहा है। पहले तो आपने जैसे इनको देखा होगा आपको लगा होगा ये फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ गया, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर आपको थोड़ी तसल्ली मिली होगी, कैसे मिली होगी कि एक अक्षर चुनना है, एक अक्षर चुनते हैं तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये बात आपको तसल्ली हुई। जब एक ही चुनना है तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं थी, तब आपको तसल्ली हुई। ठीक है जी, एक अक्षर चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुना गया अक्षर जो है एक स्वर है। पहली बात तो मेरे को एक अक्षर चुना जाना है, या तो ये या ये या ये या ये मतलब ये एक अक्षर लेना है मेरे को। मैं कहूँगा टोटल अक्षर कितने हैं, टोटल अक्षर कितने हैं, आप कहोगे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है जी, टोटल अक्षर 13 है, 13 है ना। एक बार और काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, टोटल अक्षर 13 है। इसलिए अगर मेरे को एक अक्षर लेना है ना, आ कितने अक्षर सकते हैं, ये 13 में से कोई भी आ सकता है जी, इन 13 में से कोई सा भी अक्षर आ सकता है। ठीक है, 13 अक्षर आ सकते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुना गया अक्षर एक स्वर है, लेकिन मेरे फेवरेबल जो आउटकम है, जो मेरे को चाहिए वो आना चाहिए स्वर वाला, वो आना चाहिए स्वर। अब बताओ कि ये अल्फाबेट है, अल्फाबेट में क्या हो सकता है, या तो स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है। तो मैं इसमें देख लूंगा कि मेरे कितने स्वर है। आप देखोगे ए है, ये स्वर है, फिर ये ए आ गया, ये भी स्वर है, फिर ये आई आ गया, ये भी स्वर है, फिर ये ए आ गया, फिर ये भी स्वर है, फिर ये आई आ गया, ये भी स्वर है, फिर ये ओ आ गया, ये भी स्वर है। अगर ये आ गए ना वो मुझे चाहिए। आप कहोगे ये कितने, 2 4 और 6, ये 6, तो आपने कह दिया 6 अगर ये आए तो ये आपके हो गए फेवरेबल आउटकम, और 13 हो गए टोटल आउटकम। आपने कहा पी ऑफ स्वर, पी का मतलब प्रायिकता ऑफ स्वर, मतलब स्वर आने की प्रायिकता 6/13। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। यहाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कोई लफड़ा है नहीं, क्योंकि एक ही अक्षर हम लेना है हमें, तो परम्यूटेशन की कोई दिक्कत है नहीं। आपको कोई ये दिक्कत हो सकती है कि सर ए तो 2 बार आ गया, उसको एक बार ही काउंट क्यों नहीं किया यार, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में होता है। फिर मैं कहूँगा कि पीछे वाले क्वेश्चन में आपने किया 7 काली गेंद, सातों काली गेंद सेम ही है, उनको 7 क्यों काउंट कर रहे थे फिर। तो इसका मतलब आप समझ गए कि वो चीज़ अलग है, वो ये चीज़ अलग है। हमारे को प्रायिकता में कॉम्बिनेशन का सिर्फ इतना यूज करना है एन में से आर वस्तु को चुनने के तरीकों में, बस इसके अलावा और कुछ ज़्यादा यूज उसका नहीं करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई कि टोटल अक्षर 13 थे, तो 13 मेरे पास आ सकते थे, और मेरे को चाहिए थे स्वर, तो स्वर 6 थे, तो 6/13। मैं कहूँ व्यंजन चाहिए होते, आप कहते कि व्यंजन चाहिए होते, तो इनके अलावा जो भी आता वो चलता, ये नहीं आता, 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 फिर कहते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 बचते। आप वैसे भी कह सकते थे कि या तो स्वर होंगे या व्यंजन होंगे। जब 6 स्वर है तो जो व्यंजन है वो 7 होंगे। व्यंजन आने की प्रायिकता पूछता तो 7/13 हो जाती, बस स्वर आने की पूछा तो 6/13 हो गई। आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, अब टेक्स्ट, ठीक है, ये हो गए।
हमने अभी ये कहाँ से चालू किए थे, 17 नंबर से चालू किए थे, 17, 18, 19, 20वां करो। गेम ऑफ चांस खेल में एक तीर घूमता है जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से किसी एक संख्या पर इंगित करते हुए रुक जाता है और ये समान रूप से संभावित परिणाम होते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये 2 से बड़ी संख्या की ओर इंगित करेगा। ये कहना चाह रहा है कि जैसे गेम ऑफ चांस है, कैसे, जैसे आपके पास, आपने कभी देखा होगा, क्या देखा होगा, ऐसी चीज़ देखी होगी कहीं पे भी, हो सकता है रोड वगैरह कहीं पे आपने इन चीज़ों को देखा होगा। देखो मैं सर्किल बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ये कलर जो है सर्किल का वो अलग है। मेरे को इसका कलर लेना है रेड। ये आ गया, ठीक है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे कई कई बार जगह बनी होती है, जैसे इसमें मैंने 8 जगह बना ली, मान लो, एक यहाँ बन गई 4, ये कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4 और ये 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 जगह मैंने बना ली। अब यहाँ पे एक तीर है, उस तीर को घुमाया जाता है तो वो फिर कभी यहाँ रुक सकता है, कभी यहाँ रुक सकता है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, और उस पर अंकित है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये है गेम ऑफ चांस। अब इस तीर को घुमाया, अब ये जहाँ पे रुक जाएगा वहाँ वाला जीत जाएगा। तो ये बोल रहा है कि किसी एक संख्या पर इंगित करता है तो ये समान रूप से संभावित परिणाम होते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 से बड़ी संख्या की ओर इंगित करेगा। 2 से बड़ी संख्या की ओर इंगित करने का मतलब है 1 या 2 पे नहीं आना चाहिए। पहली बात तो इस पे जब 8 तक अंकित है तो टोटल आउटकम आपके हो कितने सकते हैं, 8 परिणामों में कहीं भी आ सकता है, मतलब टोटल आ तो ये यहाँ भी सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब 8 परिणाम है इसके पास आने के, 8 जगह में से कहीं भी आ सकता है। लेकिन आपको तो क्या चाहिए, आपको चाहिए 2 से बड़ा वाला। आप कहोगे 2 से बड़ा वाला का मतलब है 1 और 2 पे नहीं आना चाहिए, बाकी इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे कुछ पे भी आए चलेगा। आपने कहा ऐसे कितने आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 पर किसी पर भी आए चलेगा, बस 1 और 2 पे नहीं आना चाहिए। इसकी क्या होगी, 2 से काटा 3/4, 3/4 होगी प्रायिकता। बस ये था इसका मतलब, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम है क्वेश्चन, सेम है। दूसरी चीज देखता हूँ पूछा क्या है, ये 9 से छोटी संख्या पर रुकेगा। अब ये देखो, ये कह रहा है कि 9 से छोटी संख्या है ना, उस पर रुकना चाहिए। आप बताओ इसमें जो भी संख्या है वो सारी 9 से छोटी संख्या ही तो है, जो भी संख्या है वो सारी 9 से छोटी संख्या ही तो है। चाहे 1 पे रुक जाए, चाहे 2 पे रुक जाए, चाहे 4 पे रुक जाए, चाहे 5 पे रुक जाए, होगी वो 9 से छोटी। आपने कहा सर ऐसी कंडीशन में चाहिए कहीं पे भी रुके, होगी वो 9 से छोटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये डेफिनेट है। डेफिनेट है मतलब इसका प्रायिकता क्या हो गई, 1 हो गई, 100% है, मतलब 8 टोटल आउटकम है और 8 ही जगह रुकना चाहिए मेरे हिसाब से भी, तो इसकी होगी प्रायिकता 1। इसका मतलब जो डेफिनेट होता है उसकी प्रायिकता क्या होती है, 1। कुछ भी कर लो रुकेगा 9 से छोटी संख्या पे ही, 9 से बड़ी संख्या कभी नहीं आ पाएगी क्योंकि उस पर अंकित ही नहीं है 9 से बड़ी संख्या, 1 से लेकर 8 तक ही अंकित है। ठीक है जी। अब कह रहा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यादृच्छिक रूप से चुने जाने पर एक लीप वर्ष में 53 रविवार होंगे। पहले तो इसका आंसर रटो आप, हो सकता है सीधा ही क्वेश्चन आ जाए, तो आंसर तो रट लो। इसका आंसर 2/7, और रविवार की बात नहीं कर रहा मैं, तो सोमवार भी बोल दे, मंगलवार भी बोल दे, गुरुवार बोल दे, और कोई वार बोल दे, आएगी 2/7 जब एक लीप वर्ष में 53 लाने होंगे तो। ठीक है, कैसे, आप कहोगे कि सर साल में दिन होते हैं 365, लेकिन अगर लीप वर्ष में होते हैं वो 366। मैंने कहा वीक में तोड़ो, आपने कहा 52 गुणा 7 होता है 14, 35 और 1 36। अगर 7 के वीक में तोड़ूं तो 364 में पूरा का पूरा भाग चल जाएगा, फिर एक दिन यहाँ बच जाएगा, एक दिन यहाँ बच जाएगा। कहा कि वीक में क्यों तोड़ा, क्योंकि वीक की तो बात चल रही है, वीक की तो बात चल रही है। और जैसे आज सोमवार है तो अब सोमवार वापस कब आएगा, बीच में 1, 2 मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और फिर वापस सोमवार आ जाएगा।
बीच में कितने दिन छोड़ के आ जाएगा, 6 दिन छोड़ के वापस आ जाएगा। 6 दिन छोड़ के अगर मैं इस पूरे को काउंट कर लूँ तो अगर मतलब इसमें 7 का पूरा भाग जाए तो वो सेम डे होता है वापस। ये कैलेंडर में आप पढ़ते हैं, तो इस पर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाह रहा। मैं तो बस आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि कोई अगर लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, तो जो 1 जनवरी होती है वहीं 31 दिसंबर होती है, सेम डे होता है, ठीक है। अगर लीप वर्ष है तो फिर ऐसा नहीं होता, फिर वो दिन जो है 30 दिसंबर को ही हो जाता है। 30 दिसंबर और 1 जनवरी सेम होती है, ठीक है। अब आपने मान लिया यहाँ लीप वर्ष वाली कंडीशन है, लीप दे रखा है, लीप वर्ष है, तो आपने मान लिया कि वर्ष जो है ना वो चालू हुआ आपका किससे, मान लो कि शनिवार से चालू हुआ, आपने मान लिया शनिवार से चालू हुआ। 364 दिन पूरे हो गए, यहाँ पे ये 30 दिसंबर, ये क्या होगी, ये रविवार होगी, और 1 दिसंबर होगी वो सोमवार होगी, ठीक है। अब आपने दिन माना कि जो 1 जनवरी है वो रविवार है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सोमवार। यहाँ पे भी रविवार आ जाएगा, लास्ट दिन यहाँ पे भी रविवार आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा रविवार था तो लास्ट दिन भी रविवार हो गया, फिर सोमवार। शनिवार था तो यहाँ लास्ट दिन होगा शनिवार, क्योंकि लास्ट और फर्स्ट ये होना चाहिए सेम। शनिवार होगा तो यहाँ पे हो जाएगा रविवार, और अगर यहाँ पे रविवार है तो ये भी हो जाएगा रविवार, और फिर हो जाएगा सोमवार, ठीक है। अब कोई और वार ले लो, जैसे मान लो कि आप सोमवार ले लो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी फिर होगा सोमवार, आगे हो जाएगा मंगलवार। ऐसे ही करते जाना है आप देखोगे कि ये 2 कंडीशन होगी जिसमें यहाँ पे वापस रविवार आएगा, और यहाँ तक तो अगर 52 सप्ताह हो गए तो 52 बार रविवार आएगा ही आएगा, 52 बार तो आ ही चुका, और एक बार इन 2 कंडीशन में हो जाएगा। और 2 कंडीशन में कौन सी में होगा, जब ये 7 दिनों की बात चलेगी। जब 7 दिनों की बात चलेगी तो प्रायिकता हो जाएगी 2, और टोटल आउटकम कितने पॉसिबल है, 7, 2/7, ठीक है। 2/7 आउटकम पॉसिबल है। यानी ये कहना चाह रहा है इतनी बात कि 364 में पूरा 7 का भाग जाता है, तो इससे हमें मतलब नहीं है। इससे हमें क्या मतलब है, जब 7 का पूरा भाग चल जाए तो वार रिपीट हो जाता है ना। ये सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि जो लास्ट के 2 दिन है, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर की बात चल रही है, ठीक है। अब जब 30 दिसंबर के पहले मान लो कि हर है ना 52 सप्ताह हो गए, तो हर 52 बार आ चुका, 52 बार सोमवार आ चुका पूरी साल में, 52 बार मंगलवार आ चुका, 52 बार ऐसे ऐसे चल के रविवार आ चुका। सारे जो 7 दिन है ना वो 52 बार आ चुके। अब बात है कि हो सकता है 30 दिसंबर को है ना शनिवार हो, तो अगला दिन क्या होगा, फिर रविवार। हो सकता है 30 दिसंबर को रविवार हो, तो अगला दिन क्या होगा, सोमवार। हो सकता है 30 दिसंबर को सोमवार हो, तो अगला दिन क्या होगा, मंगलवार। हो सकता है 30 दिसंबर को मंगलवार हो, तो अगला दिन क्या होगा, बुधवार। हो सकता है 30 दिसंबर को बुधवार हो, तो अगला दिन क्या होगा, गुरुवार। हो सकता है 30 दिसंबर को गुरुवार हो, तो अगला दिन क्या होगा, शुक्रवार। हो सकता है 30 दिसंबर को शुक्रवार हो, तो अगला दिन क्या होगा, शनिवार। 1 2 3 4 5 6 7 यही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब अगला दिन शनिवार लग दोगे तो सेम आ जाएगा। अब 52 बार तो मेरे पास रविवार आ चुका, 53 बार आने के लिए क्या क्या चाहिए, या तो ये हो या ये हो। आप कहोगे कि ये 7 पॉसिबिलिटीज है, 7 है, इनमें से अगर ये 2 आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा, तो 2/7 इसकी प्रायिकता हो गई। बस ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, 2/7 इसकी प्रायिकता हो गई। देखो अब नेक्स्ट, 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से एक राजा, रानी और क्लब के जैक को हटा दिया गया और अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। शेष कार्डों में से एक कार्ड, फिर यहाँ पे चुनना एक कार्ड ही है, एक कार्ड चुनना है, तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल है नहीं। जब एक चुनना हो तो ज़्यादा मुश्किल आपको आती भी नहीं है। आपने कहा फिर बात इतनी सी है कि 52 ताश के पत्तों की गड्डी थी, उसमें से राजा हटा दिया, रानी हटा दिया और क्लब का जैक हटा दिया। इंग्लिश में थोड़ा पढ़ो, थोड़ा सा सही क्लैरिटी आ पाएगी इस क्वेश्चन की। ये बोल रहा है कि द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स, मतलब तीनों चीड़ी के पत्ते उठाए हैं। चीड़ी का राजा यानी बादशाह, रानी यानी बेगम, और जैक
यानी गुलाम, इनको हटा दिया, सिर्फ चीड़ी चीड़ी को हटा दिया। बताओ जब टोटल 52 पत्ते थे, इनमें से 3 हटा दिया तो कितने बचे? आप कहोगे 49 पत्ते, आप कहोगे 49 पत्ते बचे। अब ठीक है जी, 49 पत्ते बचे हैं, ठीक है। तो मेरे पास अब टोटल आउटकम कितने? अब मेरे जो भी आएगा उन 49 पत्तों में से आएगा, क्योंकि 3 पत्ते तो मैंने हटा के साइड में रख दिया, 3 पत्ते तो हटा के साइड में रख दिया और बाकी जो थे उनको अच्छी तरह से मिला लिया। अब कह रहा है ये जो पत्ते बचे इनमें से मेरे लिए बादशाह आने की क्या प्रायिकता है? तो आप तुरंत कर दोगे कि यार बादशाह 4 होते, 4/49। मैं कह दूंगा गलत कर दिया, 4/49 करते हैं, मैं कह दूंगा गलत कर दिया। क्या गलत किया सर? गलत ये कर दिया गुरु, 49 तो बचे अपने पास 3 हटाने के बाद, मेरे को चाहिए बादशाह। आपने कहा बादशाह 4 होते हैं, फिर मैंने कहा हटा भी तो दिया ना एक बादशाह को, तो चीड़ी का बादशाह तो बाहर गया ना मार्केट से, चीड़ी का बादशाह तो गड्डी में है ही नहीं, तो बादशाह तो मेरे पास 3 ही। अब तो वो 3 बादशाह में से कोई आ जाए तो बात बने, जो चीड़ी का तो है ही नहीं वो आएगा कहाँ से? टोटल 49 पत्ते मेरे पास बचे, उनमें से चीड़ी का बादशाह चला गया। अब जो 3 पत्ते हैं, 3 बादशाह है चीड़ी के अलावा, जो हुकुम, ईंट और पान के, उनमें से आएगा तो काम बनेगा। तो कहा कि इसकी प्रायिकता हो गई 3/49, ठीक है। अब देखो 2 से 101 तक की संख्या वाले कार्डों को एक बॉक्स में रखा जाता है और अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। सेम बात जैसे 1 से 17 तक किया था, वैसे सेम बात है कि कोई कार्ड है जिन पे लिखा हुआ है किसी 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 101 तक लिखा हुआ है, ठीक है। उन पे 101 तक लिखा हुआ है, कार्ड है उन पे लिखा हुआ है, एक नहीं है लिखा हुआ है, ध्यान रखना। अब मैंने वहाँ पे आपको समझाया भी था थोड़ा, मैंने वहाँ पे समझाया था कि विषम निकालने के लिए क्या मेरे को सबको लिखना जरूरी था क्या? तब आपने बोला था कि नहीं जरूरी नहीं था। आपने कहा था कि 1 से लेके 16 तक 8 सम होती है, 8 विषम होती है, और 17 तक बात थी तो वो 17 वाली जो थी विषम थी, तो 8 में 1 ऐड कर दिया, 9 विषम हो गई और 8 सम हो गई। ऐसे यहाँ पे अब 2 से 101 तक मैं काउंट करने लग जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसका मतलब मेरे को वो अप्रोच पे काम करना ही नहीं है जिसमें लिखना पड़े, मेरे को तो वही करना है कि मैं जल्दी से जल्दी डायरेक्ट पता करूँ कि कितनी यहाँ पे सम है और कितनी विषम है, ठीक है। अच्छी तरह से मिलाया जाता है। इस बॉक्स में से एक कार्ड निकाला जाता है, इसमें से एक कार्ड निकाला जा रहा है, एक निकाला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन यूज नहीं करना है। इसकी प्रायिकता याद कीजिए कि कार्ड पर अंकित संख्या एक सम संख्या है, सम संख्या अंकित है ये बताना है। आपने कहा आ कितने सकते हैं? मैंने कहा अगर 1 से लेके 101 तक होता तो ये 101 कार्ड होते, अगर उनमें एक भी होता अंकित तो 101 कार्ड होते, लेकिन एक नहीं है, इसका मतलब ये 100 कार्ड है टोटल, इसका मतलब ये टोटल जो है 100 कार्ड है। आपने कहा ठीक है 100 कार्ड है, क्योंकि अगर 1 से लेके 101 तक लिखा होता तो मैं कह देता सीधा कि 100 कार्ड, जैसे 1 से 17 तक लिखा हो रहा था तो कितने कार्ड है? 17 कार्ड है, लेकिन एक तो इनमें है नहीं, सीधा 2 से लिख रहा है, इसका मतलब एक कार्ड कम है, तो 101 में से मैंने एक हटा दिया, टोटल है 100 कार्ड। इसका मतलब मेरे को ये पता चल गया कि जो भी आएगा इन 100 कार्ड में से आएगा, तो टोटल आउटकम तो मेरे पास हो गए 100, ठीक है, टोटल आउटकम तो मेरे पास हो गए 100। सम संख्या आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम संख्या आना चाहिए। आपने कहा सम का मतलब 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, 12 आ जाए, 14 आ जाए, 16 आ जाए। हाँ मैंने कहा यही सम का मतलब, यही मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये नहीं आना चाहिए। आपने कहा ठीक है, सम विषम तो हम जानते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इनमें से आना चाहिए। फिर मैंने कहा यार 200 से 101 तक है, मैं पता कैसे करूँ? 200 से 101 तक है कि मैं पता कैसे करूँ कितनी सम है कितनी सम है? आप कहोगे 1 से लेके 100 तक, लास्ट वाली सम ले लो तो इजी रहती है। आप कहोगे 1 से लेके 100 तक 50 सम होती है, 50 ही विषम होती है, लेकिन यहाँ बात 1 से लेके 100 तक की बात नहीं है, यहाँ पे 101 लिखा हुआ है और 1 भी नहीं लिखा हुआ। मेरे क्या फ़र्क पड़ता है जब मैं सम निकाल रहा हूँ? क्या 101 मेरा सम है क्या? नहीं। क्या 1 मेरा सम है क्या? नहीं। इसका मतलब अभी भी अंदर 50 सम है, अभी भी अंदर 50 सम है। भाई फर्क पड़ता तो वैसे विषम पे पड़ता, लेकिन जब यहाँ से 1 हटा के यहाँ 1 जोड़ दिया तो विषम पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी 50 विषम ही है। तो 50 ऐसी बीच में है, सम संख्या है, तो प्रायिकता हो जाएगी 50/100 यानी 1/2। ठीक है जी, 1/2। चलो आगे। अब देखो एक कार्टून में 100 शर्ट है जिनमें से 88 शर्ट अच्छी है, 88 शर्ट जो है अच्छी है। ठीक है जी, 88 शर्ट अच्छी है। 8 में छोटी खामियां है, 8 शर्ट जो है उनमें थोड़ी खामियां है, छोटी खामियां, और 4 सेट में बड़ी खामियां है। 4 सेट ऐसी है जिनमें ज्यादा खराबी है। 8 सेट
कम खराब, आप बोल सकते हो कम खराब, खराब है लेकिन कम है। 4 सेट है वो ज्यादा ही खराब है, ज्यादा खराब है। मतलब 8 सेट ऐसी है जिनसे थोड़ा बहुत काम चल सकता है, लेकिन 4 तो ऐसी है जो बिल्कुल ही काम चलाने लायक ही नहीं है। अब एक व्यापारी है, जिम्मी नाम का एक व्यापारी है, वो केवल वही शर्ट खरीदता है या वही शर्ट स्वीकार करेगा, उसे सिर्फ वही शर्ट लेनी है जो अच्छी होगी, जो बिल्कुल अच्छी होगी। ये वाली जिम्मी नहीं लेता है, जिम्मी इसको नहीं लेगा, जिम्मी इसको भी नहीं लेगा, जिम्मी लेगा सिर्फ अच्छी वाली को। ठीक है जी। लेकिन सुजाता, सुजाता एक कोई दूसरा व्यापारी है, केवल उन्हीं शर्ट को अस्वीकार करेगा जिनमें बड़ी खामियां होगी। वो तो केवल वही शर्ट स्वीकार करेगा जिसमें अच्छी होगी। वो कह रहा है कि केवल, और दूसरा वाला सुजाता है ना, केवल उनको मना कर देगा जिनमें बड़ी खामियां होगी। जिनमें बड़ी खामियां मतलब ज्यादा खराब है ना, उनको नहीं लेगा सुजाता, बाकी सबको ले लेगा। मतलब सुजाता इसको भी नहीं लेगा और बाकी इन दोनों को ले लेगा। ठीक है जी। हो सकता है मेरे को क्वेश्चन से इन चीजों से कोई मतलब ना हो कि सुजाता का क्यों बता रहा हूँ या किसका, क्योंकि पूछा तो जिम्मी का ही है, तो मैं जिम्मी का देख के सीधा भी आंसर कर सकता था, लेकिन मैं क्वेश्चन समझाने की दृष्टि आपको पूरी चीजें बता रहा हूँ। कार्टून से यादृच्छिक रूप से एक शर्ट निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि जिम्मी को स्वीकार्य नहीं है। जिम्मी की बात चल रही है, मेरे को सुजाता से कोई मतलब नहीं है। सुजाता की बात होती तो अलग होती, अभी जिम्मी की बात चल रही है, मेरे को सुजाता से कोई मतलब नहीं है। जिम्मी को क्या चाहिए, जिम्मी सिर्फ ये ही लेगा, इसके अलावा जिम्मी नहीं लेगा, ये नहीं चलेगी जिम्मी के। तो क्या है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि जिम्मी को स्वीकार्य है। टोटल तो कितनी शर्ट है, 100, तो आपके पास ऑप्शन तो है कि 100 शर्ट लेने के, 100 शर्ट लेने के ऑप्शन, यानी टोटल आउटकम 100 है। लेकिन जिम्मी जो है उसको वही चाहिए जो अच्छी है, थोड़ी बहुत भी खराबी है तो जिम्मी को नहीं चाहिए। अब जिम्मी को चाहिए केवल अच्छी वाली, तो अच्छी है 88, तो जिम्मी को केवल इन 88 में से चाहिए, तो इसकी प्रायिकता हो गई 0.88। 0.88 क्या होगी, इसकी प्रायिकता हो गई। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। मैंने बताया आपको कि जिम्मी को केवल अच्छी शर्ट चाहिए, टोटल 100 है, अच्छी 88 है, 88 है, तो जिम्मी को केवल 88 चाहिए, तो 88 बटा 100, 0.88 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट, एक डिब्बे में 6 सफेद और 7 काली गेंदे, 2 गेंदे यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। बात आ गई 2 गेंदों की, आपने कहा 2 आते हैं, मेरे को कॉम्बिनेशन यूज करूंगा तो सही रहेगा, कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस को करूंगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पढ़ा हमने, n वस्तुओं में से r वस्तुओं को चयन करने के तरीके, वो पढ़ूंगा तो बेटर रहेगा उससे अगर इस क्वेश्चन को करूंगा। तो 2 गेंदों की बात चल रही है, इसलिए इनका इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों अलग अलग रंग की है। 6 तो है व्हाइट, 6 तो है सफेद, 7 है काली। मेरे को लेनी है 2 लेनी है, दोनों अलग अलग कलर की आए, अलग अलग रंग, 2 ही लेनी है, 2 ही रंग मेरे पास पॉसिबल है, 2 ही तो गेंद मेरे को लेनी है और 2 ही कलर मेरे पास पॉसिबल है, और दोनों ही अलग अलग रंग की आनी चाहिए। इसका मतलब एक ही ऑप्शन है मेरे पास कि दोनों में से एक एक बॉल ले लूं, तभी दोनों अलग अलग रंग की हो पाएगी, क्योंकि बॉल ही 2 ही है। ठीक है जी, यानी 6 है जो उनमें से एक ले लूं और 7 है उनमें से एक ले लूं। मैंने कहा 6 गेंदे हैं, मेरे को एक लेना है, तो कितने तरीकों से ले सकता हूँ, आपने कहा 6C1 से ले सकता हूँ। 7 है, एक लेना है, 7C1 से ले सकता हूँ। आपने कहा दोनों लेनी है क्या, ये भी लेनी है ये भी लेनी है, हाँ ये और ये दोनों लेनी है, इसका मतलब गुणा, गुणा दोनों लेनी है तो गुणा, ये तो हो गई इन दोनों को लेने के तरीके। ठीक है जी, और टोटल कितनी गेंद है, 7 और 6 13, 7 और 6 13 टोटल गेंद है। टोटल लेना है मेरे को 13 में से 2, ये हो गए टोटल तरीके, और ये इनको अलग अलग रंग के आने के तरीके, यही तो होती है प्रायिकता। आपने कहा NC1 तो 1 नहीं होता है, तो 6 का लिख दिया 6, 7C1 1 और 13C2, मैंने कहा 13 लिखा हुआ है, 2 है नीचे, तो 13 को एक बार और 2 बार तक पीछे चलाना है, 2 को फैक्टोरियल लिखना है, 2 गुणा 1। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो, 2 6 12, 6 से 6 आ गई 7/13 इसकी प्रायिकता आ गई, 7/13 जो है इसकी प्रायिकता आ गई। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट, तेंदुलकर शब्द से 2 अक्षर चुने गए, दोनों के स्वर होने की प्रायिकता। अब सेम चीज है, लेकिन बात इतनी सी है कि 2 चुन रहे हैं, इसलिए 2 चुनने के तरीके चाहिए मेरे को, एक चुनना था कोई दिक्कत नहीं थी। आपने कहा तेंदुलकर अक्षर चुनने, तो अक्षर क्या होता है, ये अपने आप में जैसे T अक्षर है, E अक्षर है। ठीक है, ये चुनना, तो आपने कहा कि टोटल अक्षर कितने हैं, मैंने कहा 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर है। कहने का मतलब मेरे पास टोटल तरीके कितने हैं 2 अक्षर चुनने के? आपने कहा 9C2 तरीके हैं। दोनों के स्वर होने की प्रायिकता, अब इसमें स्वर कितने हैं? 1 2 3, ई यू और ए स्वर है, ये होते हैं स्वर। ए ई आई ओ यू ये होते हैं स्वर, बाकी जो भी होते हैं वो व्यंजन होते हैं। ठीक है जी। आपने कहा ये 3 में से कोई आए जो 2 लेने हैं मेरे को, तो मेरी प्रायिकता निकल जाएगी। तो आपने नीचे तो लिख दिया टोटल आउटकम कितने पॉसिबल है, 9 में से 2 लेने हैं, 9C2। स्वर लेने के लिए स्वर में से मैं 2 लूंगा, तो 3 स्वर है, इनमें से 2 लेने के तरीके 3C2। अब आपने लिखा इसको 3 को 2 बार तक लिखा, 3 गुणा 2, और 2 को लिखा 2 गुणा 1। फिर मैं कहूँगा कि आपको यह नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो इसके लिए आपको फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को वापस एक बार से पढ़ना होगा, या तो आपने उनको पढ़ा नहीं है, पढ़ा है तो आपने उनको सही से नहीं पढ़ा है। ठीक है। 9C2 लिखने का तरीका फिर मैं कहूँगा 9 2 बार लिखना, तो 9 गुणा 8 और नीचे 2 गुणा 1, 2 से इससे ये कट गया, आपके आ गया 3 तिया 9, और क्या आया 2 और 4 1/12, 1/12 इसका आंसर होगा। ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपनी के 5 सेल्समैन ए बी सी डी और ई को एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल के लिए विचार किया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ए का चेयर होगा? देखो बोल क्या रहा है कि 5 सेल्समैन ए बी सी डी एंड ई ऑफ ए कंपनी आर कंसिडर्ड फॉर ए 3 मेंबर ट्रेड डेलीगेशन टू रिप्रेजेंट द कंपनी एट एन इंटरनेशनल ट्रेड कॉन्फ्रेंस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेट्स ए सिलेक्ट? ये कहना चाह रहा है कि 5 आदमियों है, एक कंपनी के 5 सेल्समैन है ए बी सी डी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए इन 5 में से 3 को चुनना है। मतलब टोटल 5 आदमी है, प्रतिनिधित्व करने के लिए 5 में से मेरे को चाहिए 3। ए बी सी डी ई है ये 5, लेकिन कंडीशन मैंने ये रख दी कि मेरे ए तो आना ही आना चाहिए, बाकी 2 का आप जानो। बाकी 2 कौन से ले रहे हो? बाकी 4 में से वो आप जानो। ए फिक्स कर दिया, ए फिक्स कर दिया। तो ऐसा भी हमने परम्यूटेशन में कॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि जब किसी को फिक्स कर देते हैं तो क्या होता है। मेरे को ए तो चाहिए। पहली बात तो मैंने पूछा कि कितने तरीकों से मैं 3 आदमियों का सेलेक्ट कर सकता हूँ। मेरे 3 आदमियों को सेलेक्ट करने कितने तरीके का? आपने कहा टोटल है 5, टोटल है 5 ए बी सी डी। लेना आपको 3, लेना है 3। आपने कहा एन में से आर, एन में से आर चुनने के तरीके होते हैं, आर चुनने के तरीके होते हैं NCR। आपने कहा कि 5 में से 3 चुनने, तो 5C तरीके से चुन लो। मैंने कहा ये तो आ गए मेरे टोटल आउटकम, ये तो पूरे टोटल आउटकम आ गए इतने कि मैं इतने तरीकों से उनको चुन सकता हूं। तो ये आ गया 5C3, ये आ गया टोटल आउटकम 5C3। लेकिन अब मेरे को क्या चाहिए? ये तो मेरे टोटल आउटकम, ये मेरे डिजायरेबल आउटकम थोड़ी है। डिजायरेबल तो वो है कि ए उनमें होना चाहिए। अब मेरे को पता नहीं इनमें एक कौन से में है कौन से में नहीं, ये तो टोटल तरीके हैं चुनने के। ठीक है जी, टोटल तरीके 5C3 इनको लिख दिया नीचे। ए आना चाहिए, 5 लोग है ए बी सी डी ई। जब मैंने ए को फिक्स ही कर दिया तो उसको इस रेस में क्यों ही शामिल करूं? ए फिक्स है, ए तो शामिल है, ए को तो रख लिया अंदर, आ जाओ ए। अब बाकी बचे उनमें से 2 लेना है। जब ए को ऑलरेडी डिसाइड कर दिया तो एक ए हो गया रेस से बाहर। यानी अब जो बाकी 4 बचे उनमें से 2 लेने हैं मेरे को। ए तो ऑलरेडी सेट है, ए तो ऑलरेडी फिक्स हो गया। अब जो बाकी 4 बचे उनमें से 2 लेने हैं, तो 4C2 ये तरीके हो जाएंगे मेरे पास, 4 में से 2 को लेने के तरीके। यही तो है ना मेरे जो डिजायरेबल आउटकम है, क्योंकि इनमें ए तो ऑलरेडी सेट है। अब देखो इसको खोलने के तरीका। अब एक बार के लिए मैं फिर से लिख देता हूँ NCR क्या होता है। NCR का मतलब होता है n में से r वस्तुओं को चुनने के, इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। फिर मैंने कहा कि इनका क्या मतलब होता है, जैसे एग्जांपल से बताऊँ। मैंने कहा 10C3, 10C3 का मतलब होता है 10 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। आपने कहा 10 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल गुणा 7 फैक्टोरियल। ठीक है। आपने कहा फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, पीछे गुणा करते जाओ, पीछे गुणा करते जाओ। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। फिर नीचे 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 2 1, 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 6 5 4 3 2 1। ये गुणा में है सब। जो कट रहा है उनको काट लो, जो कट रहा है उनको काट लो। इनको हमने काट दिया। इसको लिखा 3 तिया 9 और 2 चौके 8, 10 तिया 30, 30 चौके 120 आ गया। ठीक है। अब कह रहे हैं कि सर इसको ऐसा करना जरूरी था क्या? मैंने कहा ऐसा करना कुछ भी जरूरी नहीं था, वो सेम रिजल्ट लाएंगे हम।
10C3 था, यहाँ कितना लिखा हुआ 3, तो ऊपर वाले को सिर्फ 1 2 और 3 बार तक ही पीछे जाना है क्योंकि नीचे 3 लिखा हुआ, और नीचे वाले का फैक्टोरियल कर देना है। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 गुणा 2 गुणा 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 3 12 120। सेम रिजल्ट जो यहाँ लिखा था वो इससे भी आ गया। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को आपने कर लिया। अब देखो 4C2 को क्या लिखोगे, मैंने कहा नीचे 2 लिखा है तो 4 को सिर्फ 1 और 2 बार लिखा हमने, नीचे 2 गुणा 1। 5C3 है तो 5C3 को 3, 1 2 और 3, और नीचे 3 है तो 3 2 1, इसका फैक्टोरियल ओपन करना है। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो। यहाँ क्या आ गया 10, 10 से भी मतलब 2 कट गया। ठीक है, 2 देखो क्या आ रहा है, पूरी चीज़ को समझाने का मैं प्रयास करता हूँ आपको। यहाँ 2 कटा तो यहाँ 2 आ गया ना, देखो क्या लिखा हुआ है। 4C2 को आपने ओपन किया 2 गुणा 1, 5C3 को आपने ओपन किया, यहाँ पे तो देखो 6 आ गया ना। ठीक है, और नीचे क्या आ गया, नीचे जो आपके आ गया 5 गुणा 4 गुणा 3 अपॉन 3 2 1, ऐसे 5 दूनी 10 आ गया। यहाँ पे 10 आ गया तो 3/5 इसकी प्रायिकता होगी, 3/5 जो इसकी प्रायिकता होगी। ठीक है, ये करना था। यहाँ ये कटेगा नहीं आपस में, ये तो गुणा होता है वापस में। ठीक है, इसकी प्रायिकता हो गई 3/5। देखो अब नेक्स्ट, एक कलश में 10 काली 5 सफेद गेंद है। कलश से एक के बाद एक बिना प्रतिस्थापन के 2 गेंद निकाली जाती है। सेम बात ये बोल रहा है कि बिना प्रतिस्थापन का मतलब है एक जब निकाल लिया तो दूसरी वाली नहीं रख रहा। और जब ये अब तक जो क्वेश्चन सोल्व किए थे हमने उनमें भी ऐसा ही माना है कि एक उठा लिया तो दूसरी वाली नहीं रख रहा। ऐसे ही मानना होता है कि एक उठा ली उसमें वापस उस गेंद को नहीं रखा है। एक क्लास में ये यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, मेंशन नहीं करता होता तो भी आपको यही मानना होता है कि उसने अगर 2 बॉल साथ उठाए तो उसका मतलब ये होता है कि एक के बाद एक बिना प्रतिस्थापन के उठाई गई है। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों निकाली गई गेंदें काली है। अब 2 निकालनी है, दोनों ब्लैक चाहिए। अब आपने पहले तो कहा कि कितने तरीकों से मैं 2 गेंदें निकाल सकता हूँ। आपने कहा 10 ये है 5 ये, आपके पास टोटल 15 में से 2 गेंदें निकालने के 2 के तरीके हैं, 15C2। ठीक है जी, ये तो टोटल आउटकम है मेरे पास। लेकिन मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए दोनों काली होनी चाहिए। इसका मतलब मैं दोनों जो काली वाली है उनमें से लूँ तो मेरे काली आ जाएगी, 10C2 पॉन 15C2। अब वही चीज़ 10 गुणा 9 बटा 2 गुणा 1, नीचे 15 गुणा 14 बटा 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 से 2 गुणा 1 कट गया, यहाँ बच गया 3 3 9, 3 5 15, 5 दूनी 10, 2 का 7 बार, 3/7 बचा तो इसकी प्रायिकता हो गई 3/7। इसकी क्या प्रायिकता हो गई मेरे 3/7 की दोनों गेंदें जो काली आए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, एक डिब्बे में 2 काली 6 हरी और 4 पीली गेंदें। यदि 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो दोनों के हरी होने की प्रायिकता। अब सेम चीज है, सेम चीज हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए। मैंने कहा 2 गेंदें निकालनी है, टोटल कितनी है 6 2 8 4 12, 12 में से 2 निकालना है। ये टोटल मेरे पास तरीके हो सकते हैं 12C2 टोटल गेंदें निकालने के, पर मेरे को चाहिए दोनों हरी, हरी में से लूंगा इसका मतलब दोनों, तो दोनों अगर हरी में से आ जाए 6C2 आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। फिर मैंने ये लिखना सिखाया कि यहाँ 2 लिखा हुआ तो इसको 1 और 2 बार तक पीछे ले जाएंगे बस, और नीचे यहाँ पे 2 गुणा 1 कर देंगे। यहाँ पे 12 नीचे 2 लिखा है तो इसको 1 और 2 बार तक पीछे ले जाएंगे और नीचे लिख देंगे 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 से 2 गुणा 1 कट गया, जो कट रहा है 6 दूनी 12, 5/22 इसकी प्रायिकता आ गई, 5/22। बार बार क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि चीज क्या है, समझाना क्या चाह रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, एक बैग में 2 लाल 3 हरी और 2 नीली गेंदें हैं। 2 गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली गई है। इसकी क्या प्रायिकता की निकाली गई, कोई भी गेंद नीली नहीं है। अब पहले अभी समझाया था, जब एक वाले में समझाया था कि कोई भी गेंद नीली नहीं चाहिए आपको, तो नीली की तरफ देखो ही मत, नीली की तरफ एक बार के लिए भूल जाओ जब आपको डिजायरेबल आउटकम चाहिए। पहली बात तो ये कि टोटल आउटकम मेरे को निकालने, टोटल आउटकम निकालने तो कितनी गेंदें हैं टोटल, 3 2 5 2 7, 7 गेंदें टोटल है, 7 में से 2 लेना है मेरे को। 7C2 तरीकों से मैं 7 में से 2 गेंदें ले लूंगा। ठीक है, ये तो मेरे पास टोटल आउटकम हो गई। लेकिन मेरे को नीली नहीं चाहिए, नीली नहीं होनी चाहिए, तो नीली के अलावा कोई भी हो चलेगी। इसका मतलब या तो हरी लूँ या 2 5 ये लाल लूँ, इसमें से चलेगा। तो हरी लाल दोनों कितनी है 5, इन 5 में से 2 ले लूँ तो चल जाएगा, 5 में से 2 लेनी है। ठीक है जी, 5C2 इसको सोल्व कर लो। मैंने कहा 5C2 मतलब 5 गुणा 4 अपॉन 2 गुणा 1, 7C2 मतलब 7 गुणा 6 अपॉन 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 से 2 गुणा 1 कट गया, जो कट रहा है उसको काट लो 2 से 3 बार, क्या गया 10/21, 10/21 इसकी
प्रायिकता आ गई। ठीक है, इतनी बात आपके क्लियर है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैग में 33 और 92 के बीच संख्या वाले कार्ड हैं। यदि बैग से एक कार्ड निकाला जाता है तो निकाले गए कार्ड पर संख्या पूर्ण वर्ग होने की क्या संभावना है। अब कह रहा है कि एक बैग है, उसमें कार्ड पड़े हैं जिसमें 33 लिखा हुआ है। 33 और 92 के बीच में नहीं, 33 से 92 तक, ऐसे लिखो। मतलब 33 वाला भी है और 92 वाला भी है। 33, 34, 35 ऐसे लिखे हुए हैं कार्ड पे। लिखा हुआ है 92 तक लिखा हुआ है। ठीक है जी, 92 तक उन कार्ड पे लिखा है। मैं कहूँगी ये कार्ड है कितने, आप एक तरीका बताओगे मेरे को निकालने का कि मैं 92 में से 33 माइनस करूँगा, 12 में से 3 गए तो 9, और यहाँ पे 8 में से 3 गए तो 5, 59, और उनमें एक ऐड कर दूंगा। चाहे तो आप काउंट करके देख लो, ये टोटल जो है 60 कार्ड है। ये टोटल जो है 60 कार्ड है। ये टोटल जो है 60 कार्ड है। ठीक है जी, आप देख लो 33 से लेके 8 तो हो गए इधर 40 तक जाने में, फिर 10, 20, 30, 40, 50 उधर हो गए, और 50, 8, 58 और 2 60 कार्ड है टोटल। ठीक है, तो आपने निकाल भी लिया कि हाँ ये 60 कार्ड है टोटल। काउंट करके भी देख सकते हो कैसे 60 कार्ड है। अब कह रहा है कि इन कार्ड जो है ना उन पर पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो 33 से 92 के बीच में कौन कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या होती है। आपने कहा 36 होता है, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100। जैसे मैंने 10 का लिखा, मेरे को काट दूंगा मैं इसलिए काट दूंगा कि सर 100 92 से बाहर चला जाएगा, इसमें तो 92 तक ही अंकित है। ठीक है, इससे पहले भी लिखूं मैं 25 लिखा तो सर आपने कहा कि 25 भी 33 से कम आ जाएगा, इसमें तो 33 के ऊपर संख्या ही अंकित है। ठीक है जी, ये आपके पास में 4 जो है पूर्ण वर्ग है। अगर इन संख्याओं में ये आ जाए तो आपका काम हो जाएगा। निकालना तो एक कार्ड ही है, एक कार्ड में ज्यादा लपड़ा वैसे है भी नहीं। तो अगर ये 4 आ जाए, मतलब मेरे पास टोटल आउटकम कितने हैं, मैंने कहा कि 60 टोटल आउटकम मेरे पास पॉसिबल है। उनमें से ये आ जाए तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ये कितने हैं, 4/60 यानी 1/15, 1/15। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट। 52 पत्तों की एक गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। 2 कार्डों में से एक कार्ड लाल और एक कार्ड काला होने की प्रायिकता क्या है। देखो क्या बोल रहा है। 52 पत्तों की गड्डी में से कितने पत्ते निकाल रहे हैं भाई, 2। मेरे को लगता है ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन हम कल के सेशन में कर चुके हैं, जो कार्ड वाला सेशन था सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। शायद 26/51 इसका आंसर आएगा। तो आप जिसने नहीं देखा तो वहाँ से उसको देखो, और मेरे को तो लगता है कि इससे पहले का सेशन है वो देख ही लिया होगा, तभी आज की चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। अब देखो नेक्स्ट। एक कक्षा में 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं। यादृच्छिक रूप से 3 छात्रों का चयन करना है। अब 3 की बात कर रही है, अब तक ज्यादा मैंने 2 का चयन किया था, अब 3 की बात कर रही है। 3 का करें तो हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने कहा था पहले तो कंबाइंडली देख लो कि टोटल आउटकम कितने पॉसिबल है। आपने कहा 3 का चुनना है सब में से, 15 और 10 25, 25 में 3 चुनने के तरीके हैं, 25C3। ठीक है जी। एक लड़की और 2 लड़कों के चुनने की, एक लड़की होनी चाहिए और 2 लड़के, और होने का मतलब गुणा है, और होने का मतलब गुणा है, यह है गुणा। एक तो लड़की होनी चाहिए, तो लड़की कैसे आएगी, 10 लड़कियां, 10 में से एक ले लूंगा तो ये 10 लड़की, एक लड़की आ जाएगी। 2 लड़के चुनने, लड़के कितने हैं 15, 15 में से 2 लड़के चुनने के तरीके 15C2, और इसका मतलब दोनों को गुणा करूंगा। बस इसको सॉल्व करना है मेरे को। 10C1 को लिखूंगा 10, 15C2 को लिखूंगा 15 गुणा 14/2 गुणा 1। बार मैं इसको करके नहीं बता रहा, मेरे को लगता है कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा है तभी तो आप यहाँ तक आए हो। इसको लिखूंगा 25 गुणा 24 गुणा 23/3 गुणा 2 गुणा 1। बस इसको सोल्व करूंगा मैं, जो कट रहा है उसको काट लूंगा। यहाँ से 7, यहाँ से मेरे कट जाएगा 3 दूनी 6 से 24, 4 हो जाएगा, 4 कट जाएगा। अब मेरे एक बार के लिए मैं सारी चीज़ें लिख लेता हूँ। ये आई है 10 गुणा 15 गुणा 7/25 गुणा 4 गुणा 23। ठीक है, वैसे मैं यहाँ से आंसर कर सकता हूँ कि नीचे 23 आ रहा है, 23 कहीं भी नहीं कट रहा। इसका मतलब एक बार के लिए आइडिया लगा सकता हूँ कि 21/46 आ जाना चाहिए, क्योंकि 23 कहीं से कट नहीं रहा, तो नीचे तो 23 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 25, 5 से काटा 5 3 15। ठीक है जी। 2 से काटा 2 और आ गया 7 3 21/46। देखो 21/46 आंसर इसका आया है। हालांकि मैंने आइडिया भी लगाया था कि 21/46 ही आ सकता है, क्योंकि नीचे 23 आ रहा था, 23 किसी से कट नहीं रहा था, तो नीचे जो भी संख्या है उनमें 23 का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए। बाकी 3 में 23 का मल्टीपल था नहीं, तो एक बची 23 का मल्टीपल वाली।
देखो एक बार के लिए 3 वाला था, फिर से मैं समझा देता हूँ, पर मैं मानता हूँ कि आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लिया तो ये सब चीज़ें आपको आती है, बार बार इन पे टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है। 3 लोगों का चयन करना था, तो मैंने कहा कि 3 छात्रों को चयन करने के टोटल कितने तरीके हो सकते हैं। आपने कहा कि 15 तो लड़के 10 लड़कियां, कुल मिला के 25 छात्र है। 25 छात्र में से 3 चुनने, तो 25C3, ये तो टोटल तरीके हैं चुनने के। इतने तरीकों से उनको सेलेक्ट किया जा सकता है, इतने तरीकों से उनको चुना जा सकता है। तो क्या मेरे को सिर्फ चुनना ही है क्या? इतना ही है कि भाई कोई से भी 3 आ जाए? इतना नहीं है, 1 लड़की होनी चाहिए और 2 लड़के होने चाहिए, ये कंडीशन मेरे लिए 7 है। तो वो जो कंडीशन है कि 1 लड़की होनी चाहिए और 2 लड़के होने चाहिए, वो मेरी फेवरेबल कंडीशन है। तो लड़की चाहिए, इसका मतलब टोटल 10 लड़कियां हैं, 10 लड़कियों में से 1 लड़की मेरे को चुनना है, तो 10C1 तरीकों से मैं चुन सकता हूँ। 2 लड़कों को चुनना है, 15 लड़के हैं, मैं 15C2 तरीकों से उनको चुन सकता हूँ। और बीच में और का चिन्ह है, इसलिए मैंने दोनों के बीच में लगा दिया गुणा। अब मैंने इसको सोल्व कर दिया। अभी मैंने, हालांकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ये है कि इस क्लास में मैंने सोल्व करना सिखाया, इससे पहले कार्ड वाली क्लास में मैंने सोल्व करना सिखाया। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हमने 4 सेशन किए, वो तो अलग ही है, तो आप उनको देखना कम से कम, ठीक है। एक डिब्बे में 10 काली और 10 सफेद गेंदे, एक ही रंग की 2 गेंदे निकालने की प्रायिकता क्या है? अब एक बार तो पीछे हमने ऐसा क्वेश्चन किया था कि 2 गेंदे निकाल रहे, दोनों जो है अलग अलग कलर की हो। तब आपने क्या किया था कि एक उसमें से ले ली थी, एक उसमें से ले ली थी और 2 चुननी थी, तो टोटल 20C2 कर दिया था। जैसे यहाँ क्या करना है कि मेरे को 10 सफेद और 10 गेंदे जो है काली है, तो मैं 20 गेंदे टोटल है, उसमें से 2 लेना, तो 20C2 तरीकों से मैं टोटल चुन सकता हूँ। पर मेरे को टोटल से मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है कि एक ही रंग की होनी चाहिए, दोनों गेंदे हो। तो मैंने कहा कि हो सकता है कि पहले जो है ना दोनों काली हो सकता है दोनों काली हो। तो दोनों काली हो, इसका मतलब दोनों की काली चुननी चाहिए। तो 10 में से 2 काली चुनने के कितने तरीके हैं? 10C2। हो सकता है कि दोनों ही सफ़ेद हो, तो 10 में से 2 सफ़ेद चुनने के कितने तरीके हैं? तो 10C2। पर जब ये हो जाएगा तब ये नहीं होगा, क्योंकि या तो ये आ जाएगी या ये आ जाएगी, दोनों में या का साइन लगेगा, या का साइन लगेगा मतलब या मतलब प्लस, इसका मतलब 10C2 प्लस 10C2, प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि दोनों में या का साइन आ रहा है। या का साइन आ रहा है तो आप इसको या तो 2 बार 10C2 लिख सकते हो, या 10 गुणा 9/2 गुणा 1 लिख सकते हो। इधर 10 गुणा 9/2 गुणा 1 लिख सकते हो। बटे में 20 गुणा 19/2 गुणा 1 लिख सकते हो। यहाँ काटा 2 से 45, इधर भी आया 45, ऊपर आ गया 90, ऊपर 90 आ गया, नीचे क्या आ गया 10, तो क्या आ गया 190। 0 से 0 कट गया तो आंसर आ गया 9/19। ये था। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ इसको। एक डिब्बे में 10 काली और 10 सफ़ेद गेंदें थी, एक ही रंग की 2 गेंदें आनी थी, या तो दोनों हो जो काली हो या दोनों जो हो वो सफ़ेद हो। मैंने कहा टोटल 20 गेंदें, अपने को लेनी है 2 गेंद, तो मैं कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकता हूँ? आपने कहा 20C2 तरीकों से मैं उनको सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये मेरे टोटल आउटकम हो गए, 20C2 तरीकों से मैं उनको सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिर मैंने कहा कि दोनों मेरे तो या तो काली आनी चाहिए या फिर सफ़ेद आनी चाहिए। आपने कहा दोनों सफ़ेद हो, तो 10 में से सफ़ेद 2 लेने के कितने तरीके हैं? मैंने कहा 10C2 तरीकों से ले सकता हूँ। दोनों सफ़ेद नहीं हुई, दोनों काली हुई, तो मैंने कहा 10C2 तरीकों से दोनों काली ले सकता हूँ। आपने कहा काली 2 ले सकता हूँ 10C2 तरीकों से, सफ़ेद ले सकता हूँ 10C2 दोनों तरीकों से। पर दोनों में से एक ही कंडीशन होगी एक बार, अगर दोनों काली आ गई तो उस टाइम दोनों सफ़ेद, कुछ सफ़ेद वाली नहीं आएगी, सफ़ेद वाली आ गई तो काली वाली नहीं आएगी। इसका मतलब या तो ये या ये, दोनों में या का चिन्ह है, इसलिए मैंने प्लस लगा दिया। प्लस लगा के बस कॉम्बिनेशन को सोल्व कर लिया, ठीक है। एक डिब्बे में 8 लाल 7 नीली और 6 हरी गेंदें, एक गेंद यादृच्छिक रूप से उठाई जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये न तो लाल हो और न ही हरा हो। देखो वो न तो रेड होनी चाहिए और न ही हरी होनी चाहिए। एक गेंद ले रहा है, अब एक ले रहा है तो एक में तो आपके लिए आसान हो ही जाता है चीज़ें। मैंने कहा जो नहीं चाहिए उनको छोड़ दो ना। 8 लाल नहीं चाहिए मेरे को, न ही हरा चाहिए, हरी को काट दो। पहली बात तो लूँगा कि टोटल आउटकम कितने हैं। 8 7 15 और 6 21 गेंदें हैं, तो टोटल 21 रिजल्ट मेरे पास आ सकते हैं कि ये गेंद आई, ये गेंद आए, ये गेंद आए। पर मेरे को तो ये तो टोटल आउटकम हुई है, मेरे को तो चाहिए कि वो न तो लाल होनी चाहिए और न हरी होनी चाहिए। मैंने लाल वाली भी नहीं चाहिए मेरे पास, न हरी वाली भी नहीं चाहिए। इसका मतलब मेरे पास तो फिर एक ही बची नीली वाली। हाँ, तो फिर नीली वाली लेनी है मेरे को। तो नीली वाली कितनी है? 7/21 यानी 1/3 इसकी प्रायिकता होगी। 1/3 होगी इसकी प्रायिकता, ठीक है। हो गया है। अब देखो, ए जो 75% मामलों में सच बोलता है और बी जो है 80% मामलों में सच बोलता है। कितने प्रतिशत मामलों में एक ही घटना का वर्णन करते हुए उनके एक दूसरे का खंडन करने की संभावना है? देखो क्या बोल रहा है, इस जो है वो 75% मामलों में सच बोलता है। 75% का मतलब 3/4,
यानी 4 में से 3 बार सच बोलता है। बी क्या क्या है सच का, बी बोल रहा है 80%। 80% का मतलब 80/100, 80/100 यानी 4/5। ठीक है, यानी बी 5 में से 4 बार सच बोलता है। अब बताओ ये ए जो है 3/4 बार सच बोल रहा है, तो झूठ कितनी बार बोल रहा है, ए जो है ना झूठ कितनी बार बोल रहा है। झूठ होने की क्या प्रायिकता है इसकी, ये तो सच है। आपने कह दिया कि टोटल जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है, तो 1 में से अगर मैं सच की निकाल दूंगा 1 - 3/4, 1/4 ये झूठ की आ जाएगी। भाई एक ही तो बात है, ए सच बोल रहा है, उसकी 3/4 है, झूठ की निकालनी है तो मतलब ए सच नहीं बोल रहा है कि निकालना है। मैंने कहा सच बोल रहा है और सच नहीं बोल रहा है, दोनों की प्रायिकता का योग 1 होगा। तो जब मेरे को सच बोल रहा है कि पता है, तो झूठ की निकालना हो तो 1 माइनस सच की निकाल दूंगा। या ऐसे बोल लो कि 4 में से 3 बार जो है ना सच बोल रहा है, तो 4 में से 1 बार है ना वो झूठ बोल रहा है। यही बात है, इसका मतलब 4 बार बात बोलता है तो उसमें 3 बातें सही बोलता है वो, और यहाँ पे 4 बातें बोलता है तो 1 बातें गलत बोलता है। इसका मतलब यही तो हुआ। सेम बात यहाँ पे कर सकते हैं कि बी झूठ बोलता है उसकी, ये तो सच है। आपने कहा 1 में से माइनस कर दो, 1 - 4/5, 5 - 4 1/5 बार बी जो है ना वो झूठ बोलता है। आपने कहा इतनी बातें क्लियर है, हमें इतना पता चल गया कि ए सच बोलता है 3/4 टाइम्स और ए झूठ बोलता है 1/4, यानी 4 में से 3 बातें ए अगर सच बोलता है तो 1 बात गलत भी बोलता है 4 में से। ठीक है, बी की हुई कि 5 में से 4 बातें बी जो है ना सही बोलता है और 5 में से 1 बात गलत बोलता है। हो गया यहाँ पे बी की सच की प्रायिकता होगी 4/5 और ए की होगी 3/4, ए की झूठ की होगी 1/4 और बी की झूठ की होगी 1/5। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, अब बोल रहा है कि कितने प्रतिशत मामलों में एक ही घटना का वर्णन करते हुए उनके एक दूसरे का खंडन करने की संभावना है। ये कह रहा है कि कितने % मामले ऐसे हैं कि जब वो दोनों एक ही बात बोलेंगे, बात एक ही बतानी है उनको, मतलब कोई घटना है उसका वर्णन करना है। अब मैं बताया, दूसरा वाला बताया, जब मैं सच बोलूं तो दूसरा वाला झूठ बोलना चाहिए, और जब दूसरा वाला सच बोले तो मैं झूठ बोलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ एक दूसरे का खंडन करने का मतलब है कि जब एक सच बोलता है तो दूसरा वाला झूठ बोले, और दूसरा वाला सच बोलता है तो पहले वाला झूठ बोले। ये बात कर रहा है, ये बात कर रहा है। आप चाहे तो इसको एक बार के लिए साइड में लिख सकते हो कि ए जो है सच बोलता है 3/4 और ए जो है झूठ बोलता है 1/4। अब मैंने कहा कि मान लो ए जो है ना सच बोल रहा है, ए सच बोल रहा है, तो उस टाइम पे बी क्या करेगा, बी झूठ बोलेगा। यही तो बात हुई ना, और दोनों घटनाएं होनी चाहिए मेरे पास, दोनों घटनाएं होनी चाहिए। मैंने कहा ए सच बोल रहा है, उस टाइम बी झूठ बोल रहा है, और दोनों घटनाएं हो रही है, इसलिए दोनों के बीच का गुणा का चिन्ह लगा दिया। और बोला ना ए सच बोल रहा है और बी झूठ बोल रहा है। ठीक है, पहली बात तो है, या ऐसा नहीं हो या ऐसा हो जाए, या ए झूठ बोल रहा हो, ए झूठ बोलेगा तब बी क्या बोलेगा, फिर बी सच बोलेगा। यही तो बात है, एक दूसरे का खंडन का मतलब यही तो हुआ कि ए सच तो बी वाला झूठ, अगर ए झूठ तो बी वाला सच। आपने कहा कि ये दोनों घटनाएं एक साथ हो रही है, ये भी दोनों घटनाएं एक साथ हो रही है, और बीच में या का चिन्ह लगा हुआ है, या का चिन्ह लगा हुआ, इसका मतलब तो आ जाएगा प्लस, और ये दोनों एक साथ हो रही है, यहाँ आ जाएगा गुणा। यहाँ ए सच बोल रहा है तो ए कितने बार बोल रहा है सच, 3/4। बी झूठ बोल रहा है, बी झूठ कितनी बार बोल रहा है, 1/5, प्लस ए झूठ बोल रहा है, ए झूठ बोल रहा है 1/4, बी सच बोल रहा है, बी सच बोल रहा है 4/5। आपने कहा कि यहाँ से 20 आ गया, 3/20 आ गया, आपने कहा यहाँ से 4/20 आ गया, आपने कहा यहाँ से 7/20 आ गया। ये तो उनकी प्रायिकता आ गई कि 20 में से 7 बार दोनों ऐसी कंडीशन होगी जब ए सच बोलेगा तो झूठ बोलेगा बी, और बी सच बोलेगा तो ए झूठ बोलेगा। ये कह रहा है कि इसको तो मेरे को परसेंटेज में बताना है, तो सब चीजें आ गई तो परसेंटेज में निकालना, तो मैंने कर दिया 100 से गुणा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 20 × 5 100, 35% घटनाओं में ऐसा होगा। ठीक है, कि एक दूसरे का खंडन करेंगे, जब वो सच बोलेगा तो वो झूठ बोलेगा, वो झूठ बोलेगा तो वो सच बोलेगा। ठीक है, ये बात है जी। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मैं मानता हूँ। इसके बाद खत्म हो जाती है आपकी प्रायिकता। हमारी तरफ से एक एंड से हमने सारी चीज़ें प्रायिकता में पढ़ ली है, जो भी क्वेश्चंस प्रायिकता से रिलेटेड बन सकते हैं वो हमने सारे कर लिए। पहली कोशिश ये थी कि इतना होने के बाद अब प्रायिकता क्वेश्चन आप एग्जाम में सही कर दें। फिर भी हमने कहा कि लास्ट में अगर पेपर है आएगा तब हम अलग सेशन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस का, तो बाकी अगर कोई और क्वेश्चन जो बन सकता है, हालांकि अगर इतना कर लेते तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा एग्जाम में, फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि हो सकता है और कोई अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाए, उसको आगे के सेशन में कभी और कर लेंगे। वैसे इतना कर के आप श्योर हो सकते हैं कि अब आप प्रायिकता के क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।